अब देखिए, मौसम की मार ठिठुरन बरकरार है। नए साल के साथ साथ अब ठंड ने दस्तक दे दी है और पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। दिल्ली हो, हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, प्रदेश की कई जगहों पर शीतलहर का सितम झेलने को लोग बेहद मजबूर नजर आ रहे हैं। कोहरे के चलते कई ट्रेन और फ्लाइट्स लेट हो रही हैं, जिससे आमजन पर काफी असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में विजिबिलिटी भी काफी कम दिखाई दी है, तो कई राज्यों के अलग अलग हिस्सों में विजिबिलिटी बेहद कम बनी हुई है। मौसम विभाग की माने तो 5 यानी कि आज से 9 जनवरी तक अधिकतम तापमान और 17 से 20 में न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री तक रह सकता है। साथ ही 8 जनवरी को बादल छाए रहने का अनुमान भी है और 9 जनवरी को हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। तो तापमान में लगातार गिरावट हो रही है और इसी के चलते, कोहरे के चलते ट्रेन और उड़ानें लेट हो गई हैं। जो लोग अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना चाहते हैं वो भी काफी दिक्कतों के साथ पहुंच रहे हैं। कोहरे में तमाम शहर ढके हुए हैं। बरसात से भी ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। अलाव का सहारा तक ले रहे हैं लोग। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। चाय से राहत, क्योंकि जो लोग कोई ऑफिस जा रहा है तो कोई अपने घर को जा रहा है, तो रास्ते में भी चाय की चुस्कियों के साथ उन्हें राहत महसूस हो रही है। ट्रेनें लेट हैं। सर्दी की मार के चलते ट्रेनें बहुत ज्यादा लेट हो गई हैं। फ्लाइट्स का वेट लोग कर रहे हैं। फ्लाइट्स भी लेट होती हुई नजर आ रही हैं। लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। तो देखिए, ठंड का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नए साल के साथ साथ ठंड ने दस्तक दे दी है। इसी विषय पर बात होगी। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ गुरजीत सिंह मान जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत सर आपका। और मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन, बहुत स्वागत आपका। मेरे साथ योगी लाजपत भी जुड़ गए हैं। लाजपत, सबसे पहले रुख तुम्हारा आपका करना चाहूंगी मैं, क्योंकि अपडेट्स फटाफट ले लेते हैं। सोनीपत में फिलहाल क्या स्थिति है? ठंड लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि मौसम में भी हम बदलाव देख रहे हैं? लाजपत जी बिल्कुल साधना, देखिए सोनीपत की बात करें हाँ। तो सोनीपत में फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है, जिसके लगातार देखने को मिलता है कि पोल्यूशन भी काफी होता है और कोहरा भी। और जब धुंध पड़ती है तो काफी बड़ी दिक्कतों का सामना करना होता है। साधना, आपको बता दूं, जितने भी हाईवे जो है दिल्ली एनसीआर से गुजरते हैं या यूपी से गुजरते हैं, सोनीपत एक ऐसा शहर है जहां पर नजदीक यूपी और हरियाणा और दिल्ली तीनों स्टेटों को जोड़ता है और हाईवे जो है वो काफी है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि जो चौक चौराहे हैं या रोड हैं, कोई भी ऐसी सुरक्षा के इंतजाम नहीं दिखाई देते। जहां डॉक्टरों के सामने भी काफी बड़ी चुनौती रहती है। ये मौसम ऐसा है जहां हार्ट के पेशेंटों के लिए काफी बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ब्लड जो जम जाता है उससे भी काफी बड़ी दिक्कत होती है। और जो हाईवे हैं उन पर कोई भी रिफ्लेक्टर या लाइट, कोई व्हाइट पट्टी या रोडों को बनाना काफी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। व्यापार जो सोनीपत में काफी बड़ा है, औद्योगिक क्षेत्र काफी बड़ा है, लाई, कुंडली और बड़ी काफी उद्योग है जो सोनीपत को दिल्ली से नजदीक है। तो दिल्ली के व्यापारी जो है वो भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं। व्यापार पर भी काफी बड़ा असर है। फसलों की बात करें तो फसल को भी कहीं ना कहीं काफी बड़ा नुकसान है। इससे सब्जियां भी महंगी हो चुकी हैं। जो फसल की बात करें तो सिर्फ गेहूं को लेकर जो ये ठंड थोड़ी सी राहत भरी जरूर हो सकती है। जब पाला जब पड़ेगा तो ये फसल और भी ज्यादा लाभदायक होगी। लेकिन सब्जियों के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं। सब्जियां कहीं ना कहीं खराब हो रही हैं। सब्जियों पर कोई काफी असर है। तो चौतरफा जो मार है वो देश पर पड़ रही है। व्यापार पर भी काफी बड़ा असर पड़ रहा है, क्योंकि जैसे फ्लाइट है या रेल है, जो व्यापार की सबसे बड़ी दौड़ है। व्यापार की दौड़ इसलिए कहेंगे कि जो व्यापारी आदमी होते हैं वो रेल का और जहाज का दोनों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोनों फ्लाइट और जो रेल है उस पर काफी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि दोनों को मौसम के हिसाब से जो देखने को मिलता है। रेल जो है वो काफी लेट है, जो फ्लाइट है वो मौसम को देखते हुए उनकी उड़ान नहीं होती। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं व्यापार पर भी काफी बड़ा असर है, क्योंकि जो अब सबसे बड़ा ये भी है, जो समुद्रों से जो व्यापार किया जाता है,
जो देश विदेशों में जो व्यापार होता है हमारा जो देश का, उससे भी काफी बड़ा असर है, क्योंकि अब जो ठंड है चारों तरफ से, तो समुद्र के दौरान जो हमारा व्यापार चलता है उस पर भी काफी असर है। अभी जो ताजा मामला सामने आया था कि जो ट्रक यूनियनों की भी जो हड़ताल हुई थी, उससे भी देश पर काफी असर पड़ा था, क्योंकि लगातार जैसे जैसे ठंड भी बढ़ रही है और चौतरफा जो मार है देश पर है, लगातार जो व्यापार की गति जो है वो थम चुकी है ठंड की वजह से भी। और आपको साधना सबसे बड़ी बात ये भी बता दूं कि दिल्ली एनसीआर के नजदीक जिला सोनीपत की जो फैक्ट्री एरिया है, नगर पालिका भी लगता है, नगर निगम भी लगता है, दोनों विभाग लगने के बावजूद जो आशियाने बनने चाहिए वो लोगों के लिए आशियाने नहीं है, क्योंकि जो ट्रक चालक होते हैं उनको आशियाने की जरूरत होती है, या आम आदमी जो गरीब व्यक्ति होता है जिनको आशियाने की जरूरत होती है, जिनके पास घर नहीं होते, वो कहीं ना कहीं रोड के किनारे अपना समय बिताते हैं, और ये ठंड होती है तो कहीं ना कहीं आशियाने हो तो उनको राहत मिलेगी। लेकिन देखना यही होगा कि शासन और प्रशासन सिर्फ खाना पूर्ति करता है, जिसका आम आदमी को नुकसान सहन करना होता है। हाईवेज की बात करें तो दुर्घटनाओं का जो रूप होता है, आपको बता दूं जो हाईवे है केएमपी केजीपी पर आपने भी देखा होगा साधना की कितनी दुर्घटनाएं होती हैं। देश का सबसे बड़ा हाईवे 44 जो दिल्ली से गुजरता है चंडीगढ़ तक, उस पर दुर्घटनाएं होती हैं। मेरठ हाईवे है उस पर दुर्घटनाएं होती हैं। चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की कोई भी ड्यूटी नहीं दिखाई देती, जहां जिम्मेवारी बनती है कि जो वाहन जिनमें को चलना जो अलाउड नहीं है वो फिर भी चलते हैं, बाइक सवार कहीं से भी घुसा देते हैं हाईवे पर, तो उनका भी कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं हो जाती है। तो ये काफी बड़ी बिल्कुल लाजपत, समस्या आप का बने सामना रहिए जो है हमारे लोगों को साथ। करना होता है, लौटूंगी मैं लेकिन आपके पास। विभाग की गुरजीत सिंह जिम्मेवारी मान बनती है। हमारे साथ बने हुए हैं। गुरजीत सिंह मान, आपके पास आना चाहूंगी मैं। ठंड एक तरफ तो लोगों के लिए समस्या उत्पन्न कर रही है, तो दूसरी ही तरफ किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है, वो भी गेहूं की फसल के लिए। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि इस बार की जो ठंड है वो किसानों के लिए कितनी फायदेमंद साबित हो रही है उनकी फसल के लिए। जी साधना, ये बात ठीक है कि आने जाने वालों के लिए ठंड काफ़ी बड़ी एक मुश्किल लेकर आती है, लेकिन वहीं किसानी जो हमें न केवल किसान के लिए बल्कि पूरे भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए चाहिए होती है, और उसमें गेहूं सबसे प्रमुख हमारी फसल है सर्दी की। उसके लिए ये जो सर्दी चल रही है बड़ी वरदान बन के आई है। और न केवल गेहूं के लिए, इसी प्रकार सरसों मटर और चना के लिए भी इस प्रकार का ठंड का पड़ना फायदेमंद है। ये बात और भी अच्छी होगी अगर आने वाले दिनों में, चंद्रमोहन जी बताएंगे, अगर बारिश आ जाती है तो एक जो कोल्ड जो ड्राई विंटर चल रही है उसमें थोड़ी आर्द्रता आ जाएगी, वो सोने पर सुहागा का काम करेगी। इसी प्रकार गेहूं से अलावा बाकी फसलें जैसे बागवानी है, उसे भी ठंड का कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। केवल जो नए पौधे लगाए जाते हैं उनको बचाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करने पड़ते हैं, जो बागवानी करने वाले किसान जानते हैं। और जैसे आदमियों पर इसका असर होता है सर्दी का, इसी प्रकार से हमारे जो दुधारू पशु हैं उन पर भी ठंड का बुरा असर होता है, और उन्हें बचाने के लिए किसान को कुछ सावधानियां लेनी पड़ती हैं। जैसे उसको उन्हें जल्दी ठंड में बाहर ना निकालें, या उनके ऊपर देसी भाषा में सोड़ बोल देते हैं, बोरी इत्यादि का कवर बना के डाला जाता है ताकि उन्हें ठंड ना लगे। ठंड लगने से वो बीमार पड़ जाएंगे तो इलाज भी करवाना पड़ेगा और दूध के उत्पादन में भी फर्क पड़ेगा। सब्जियों की बात करें तो सब्जियां काफी सेंसिटिव होती हैं और उन्हें ठंड के लिए बचाना पड़ता है। बरसात का मौसम भी बना हुआ है और इसी के चलते हम बात भी कर रहे थे इसी विषय पर, क्योंकि ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। कुछ खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गुरजीत सिंह मान, हम बात कर रहे थे, बरसात का मौसम तो बना ही हुआ है और ऐसे में ठंड का जो प्रकोप है उसके चलते किसान बेहद खुश नजर आ रहे हैं कि इस बार जो उनकी फसल है वो काफी अच्छी होगी। जी हाँ, ये बिल्कुल फैक्ट है। ठंड का बहुत ही लाभदायक असर होने वाला है। बारिश होती है तो सोने पर सुहागा होगा। मैंने जैसे कुछ बातें बताई, खास करके गेहूं के लिए। गेहूं में जब जब भी विंटर अच्छी रही है उसका उत्पादन बहुत बढ़िया हुआ है देश में। लेकिन कभी कभी जैसे पिछले साल शुरू में विंटर अच्छी थी, लेकिन फरवरी में तापमान बहुत बढ़ जाने से वीट के उत्पादन में बड़ा नुकसान हुआ था। ये तो आगे चल के आने की बात है। हालिया मौसम जो अब चल रहा है ये डेफिनेटली गेहूं के लिए बहुत ही बढ़िया है। मैं सब्जी पर बात कर रहा था जब बीच में हमें शिफ्ट करना पड़ा एक लाइव के लिए। तो सब्जियों के लिए भी अब किसान लो टनल का प्रयोग करते हैं। जो एक छोटा सा पॉली हाउस होता है, बड़ी नीची हाइट पर रहता है, उससे बचाने के लिए। जिनके पास वो साधन नहीं है
वो पिछली फसल के जो पराली बची होती है उससे अपनी सब्जियों को बचाने के लिए ढक लेते हैं। वो एक लो कॉस्ट सोल्यूशन भी है। बागवानी में अब तो थोड़ा उसको मना होने लग गया, लेकिन स्टबल बर्निंग से नए लगाए पौधों को गर्मी दी जाती थी ताकि वो सेफ्टी, विंटर सेफ्टी उनकी हो सके। अब शायद कोई नए साधन आगे होंगे, क्योंकि स्टबल बर्निंग अब लगभग हरियाणा में नहीं रही। दुधारू पशुओं की बात की, और ये भी एक राय होती है कृषकों के लिए कि अगर ठंड बहुत फ्रॉस्टी हो जाए तो उसकी इरिगेशन कर दो, चाहे कोई भी क्रॉप है, तो उसका कोई प्रतिकूल असर नहीं होता। तो मौसम विज्ञानी डॉक्टर चंद्र मोहन भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी जान लेती हैं, क्योंकि मौसम में बदलाव तो अब देखने को मिलेगा ही। डॉक्टर चंद्र मोहन, आपकी तरफ से क्या कुछ आप कहेंगे, क्योंकि बरसात का मौसम जो है, संभावना हम इसे कह सकते हैं कि 9 तारीख से बरसात हो सकती है। अगर बरसात होती है तो क्या ठंड और ज्यादा बढ़ेगी, और अगर ठंड और ज्यादा बढ़ती है तो तापमान में कितनी गिरावट देखी जा सकती है? डॉक्टर चंद्र मोहन। हिमालय की बर्फीली हवाओं के प्रभाव से ये सारी जो ट्रिपल अटैक हम कह सकते हैं ठंड का देखने को मिल रहा है, जिसमें सघन कोहरा, साथ में कोल्ड वेव और साथ में कोहरा, ये सभी चीजें ठंड को बढ़ाने में मददगार हैं। कड़ाके की जो ठंड की वजह से हाड़ कपाने वाली ठंड पूरे नॉर्थ इंडिया पर अपना आगाज किए हुए है, जिसमें पंजाब, राजस्थान, एनसीआर, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि बिहार, मध्य प्रदेश, सभी जगह इस ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें आगामी दिनों की, तो 7 तारीख को एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर सक्रिय होगा, जिसकी वजह से 8, 9 और 10 के दौरान हल्की बूंदाबांदी, मावठ जिसको बोलते हैं, की संभावना है। और जो वर्तमान में जो कड़ाके की जो ठंड, उसमें भी कुछ राहत के आसार बन रहे हैं। परंतु जैसे ही 11 तारीख को ये मौसम प्रणाली संपूर्ण इलाके से आगे निकल जाएगी, उसकी वजह से एक बार फिर से कोहरा, कोल्ड वेव और ये सभी जो रूप हैं ठंड के फिर से देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पहले पखवाड़े में, जनवरी के पहले पखवाड़े में इस सभी प्रकार की गतिविधियों को देखने को मिलेंगी, और साथ में जनवरी के दूसरे पखवाड़े में भी लगातार बीच बीच में कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होते रहेंगे। जब कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं तो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर भरपूर मात्रा में बर्फबारी होती है, और जब वो आगे निकलते हैं तो हवाओं की दिशा उत्तरी होने की वजह से संपूर्ण मैदानी राज्यों में, विशेषकर हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में ठंड का प्रकोप आगे भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर चंद्र मोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर बातचीत करने के लिए। गुरजीत सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। लाजपत, आपका भी बहुत शुक्रिया अपडेट देने के लिए। तो देखिए, अब नए साल के साथ साथ हरियाणा में ठंड ने दस्तक जरूर दे दी है, और अब हमने डॉक्टर चंद्र मोहन से भी बात की, उन्होंने भी बताया कि अब बरसात की संभावना जो है वो नजर आ रही है। अगर बरसात होती है तो ठंड जो है वो और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो मौसम की मार है और ठिठुरन बरकरार है, लेकिन इन सबके बीच आपको सावधानी जरूर बरतनी होगी। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो खुद को कवर करके निकलिए, और क्योंकि आप तभी सुरक्षित रह सकते हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे सुपरफास्ट खबरों के साथ।